नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबर जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी। अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। अजमेर की टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा दो आरोपियों इरफान और हमीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2014 से विचाराधीन था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न। देर रात पुलिस ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शाहजहां शेख 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रहेगा। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली की महिलाएं काफी खुश हैं। वीडियो में देखें कि कैसे ये जश्न मना रही हैं। 5 साल पहले एफआईआर चुनाव से पहले अचानक नोटिस। अखिलेश ने सीबीआई के एक्शन पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खनन घोटाला मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, जिसकी टाइमिंग को लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन 5 साल तक मुझसे कोई जानकारी नहीं मांगी गई। खबर दिल्ली से है। जो प्ले स्कूल खोलने का सपना था, उसी में मिली वर्षा की डेड बॉडी। पार्टनर ही निकला कातिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरेला में एक महिला की लाश मिली, जो पिछले कुछ दिनों से लापता बताई जा रही थी। वह अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक स्कूल शुरू करने वाली थी। कथित तौर पर पार्टनर ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस को उसके पार्टनर का भी शव मिला। रेट माइनर वकील हसन का डीडीए ने गिराया घर। पीएम मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि वकील और उनके साथियों ने 41 लोगों को बचाया था। सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए ये सजा मिली है। सौरभ भारद्वाज का आरोप। एलजी ने संवैधानिक पद की मर्यादा को पहुंचाया आघात। संजीव झा के मुताबिक एलजी जनहित की तमाम योजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। हाउस को सुपरसीड करने की कोशिश उपराज्यपाल विनय सक्सेना ना करें। मोहाली में फेमस सिंगर की रेकी करने आए बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। एक को लगी गोली, दूसरा फरार। पंजाब के मोहाली में फेमस सिंगर की रेकी करने आए बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ हो गई और इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल होकर दूसरा फरार है। संदेश खाली कांड। ममता सरकार का बड़ा एक्शन। अब शाहजहां शेख मामले की जांच करेगी सीआईडी। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। ममता सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। बरसाने के राधा रानी मंदिर का बकाया 12 लाख से ज्यादा का बिल काट दी गई बिजली। अंधेरे में डूबा परिसर। मथुरा में होली के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। होली के पहले बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में बिजली काट देने से यहां आने वाले भक्तों को काफी परेशानी हो रही है और करीब 11 घंटे मंदिर परिसर में बिजली काट दी गई। मंदिर प्रशासन ने जनरेटर चलाकर किसी तरह काम चलाया। मुझे धमका रहे, सीबीआई के सामने करूंगा एक्सपोज। केजरीवाल पर सुकेश के नए आरोप। बोला चुनाव लड़ूंगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा है कि केजरीवाल की सरकार उनके परिवार को धमकी दे रही है। छठे दिन आर्टिकल 370 की कमाई में आई गिरावट। क्रैक की उल्टी गिनती शुरू। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 और विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक दोनों ही 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दोनों ही फिल्में एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रिलीज के छठे दिन यामी और विद्युत की फिल्मों की कमाई में गिरावट देखी गई है। क्रैक ने अब तक का सबसे कम कारोबार कर मेकर्स को काफी निराश किया। शेख शाहजहां 10 दिन के पुलिस रिमांड पर बेल के लिए पहुंचा वकील, तो हाईकोर्ट बोला उसे कस्टडी में ही रहने दो, हमें हमदर्दी नहीं। बंगाल पुलिस ने गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से उसे गिरफ्तार किया था। वह 55 दिन से फरार था। मध्य प्रदेश में मौत का घाट। डिंडोरी सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। सीएम ने कहा 4-4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। एमपी के डिंडोरी में शाहपुरा थाना क्षेत्र के घाट सेक्शन में तड़के भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना बिछिया पुलिस चौकी के अंतर्गत बड़जर घाट में हुई है, जहां नियंत्रित पिकअप वाहन सड़क से 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा।
खबर जम्मू कश्मीर से। कांजीगुंड में शराब की दुकान के लिए लगी 5 करोड़ 23 लाख की बोली। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों की नीलामी से राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। कांजीगुंड में एक शराब की दुकान के लिए 5 करोड़ 23 लाख रुपए की बोली लगी है। खबर ग्रेटर नोएडा से। शादी में हुई हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। रबूपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई थी। घायल को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रैट माइनर वकील हसन को दिया जाएगा घर, एलजी वीके सक्सेना ने दिया आश्वासन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रैट माइनर वकील हसन को नया घर देने की बात कही है। उन्होंने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। कानपुर में रेप के बाद 2 किशोरियों ने की आत्महत्या। आरोपियों ने गंदा काम करने का वीडियो भी बनाया। यूपी के कानपुर शहर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात घटना से पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कई गांवों में दहशत का माहौल है। सुबह ही अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने परिजनों से बात की। दिल्ली में बस मार्शल को हटाने पर आतिशी ने उठाए सवाल, कहा भाजपा को महिलाओं की सुरक्षा की परवाह नहीं। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई थी। इसी मुद्दे पर गुरुवार को भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपनी बात रखी। वैवाहिक वेबसाइट पर 250 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी, आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने 250 से अधिक महिलाओं को धोखा दिया। आरोपी ने उनसे वैवाहिक साइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती की थी। आरोपी की पहचान राजस्थान निवासी नरेश पुजारी गोस्वामी के रूप में हुई। उत्तराखंड में साइबर अपराध से निपटने के लिए एसओपी होगी जारी। विश्व स्तरीय कार्यालय खुलेगा, 5 करोड़ तक के मामले निपटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर क्राइम पर अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत धामी सरकार ने जल्द एक एसओपी जारी करने के आदेश दिए। साथ ही केंद्रीय आईटी मंत्रालय के मानकों के अनुरूप एक कार्यालय खोला जाएगा, जहां पर 5 करोड़ रुपए तक के साइबर अपराधों का निपटारा होगा। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।